हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि किस तरीके से प्रिम्स एल्गोरिथम वर्क करते हैं, यानी कोई भी आपका गिवन ग्राफ है उस पर अगर प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो एट द एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो सेम एग्जांपल वही लिया जो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था, और ये जो आपका एल्गोरिथम ये कोरमैन की बुक से लिया हुआ है। ओके, तो देखते हैं MST प्रिम्स। ओके, कैपिटल G, W, R। तो कैपिटल G क्या है आपका, ये गिवन ग्राफ है। ग्राफ क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। ये क्या आपका वेटेड ग्राफ है। और W क्या है, वेट मैट्रिक्स। यहाँ एक मैट्रिक्स है। वेट मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी अगर सपोज दैट 1 to 2 है तो इसका वेट कितना है, 2 to 3 है तो इसका वेट कितना है। ओके, टोटल आपका 7 वर्टिसेस यानी 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स होगी। हर एक एज के करस्पॉन्डिंग उसका वेट उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में गिवन होगा एज ए इनपुट। और R क्या आपका रूट नोड। रूट नोड का मतलब स्टार्टिंग नोड, क्योंकि प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली कि प्रिम्स एल्गोरिथम में आपको स्टार्टिंग नोड गिवन होगा जहां से आपको स्टार्ट करना है। ओके, तो वो R क्या है आपका रूट नोड या स्टार्टिंग नोड है। तो लेट सपोज हम वो आप एज ए एग्जांपल इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए R जो है 1 लेना है, ये आपका R है। फॉर ईच, फर्स्ट स्टेप अब स्टार्ट करते हैं। फॉर ईच u बिलोंग्स टू G डॉट V। G डॉट V का मतलब जो भी आपका गिवन ग्राफ है उसमें जो भी वर्टिसेस हैं उनको 1 by 1 पिक करेंगे, और u डॉट की वैल्यू इनफाइनाइट और u डॉट पाई वैल्यू निल। मीन्स क्या है ये, और ये क्या क्या जो u डॉट की और पाई क्या अभी हम लोग जो है जब एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे तो वो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो कौन कौन से वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो की वैल्यू है, तो की वैल्यू सबको क्या कर दिया, इनफाइनाइट असाइन कर दिया। और पाई जो है, पाई सबको निल कर दिया। ओके, निल को हम कैपिटल N से लिख रहे हैं, सबको निल असाइन कर दिया। तो ये हो गया। सिंपली क्या किया हमने, यहाँ इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट R डॉट की विच इज इक्वल्स टू 0। तो लेट सपोज R हमने एज्यूम किया 1 है, तो इसकी की वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में क्या है, Q इक्वल टू G डॉट V, यानी जो भी आपकी ये वर्डसेस हैं इसकी जो की वैल्यूज हैं 0 इनफाइनाइट, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, कैपिटल Q का मतलब मिन हीप क्रिएट करेंगे। यहाँ कैपिटल Q क्या है, मिन हीप। तो ये सारी वर्डसेस की वैल्यू के बेसिस पे मिन हीप क्रिएट करेंगे। तो इस स्टेप का मतलब क्या है, बिल्ड मिन हीप या बिल्ड हीप कह सकते हैं इसको, बिल्ड हीप। तो बिल्ड हीप हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ वर्ड्सेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग किस तरीके से हीप कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग हीप वाले सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट तो ये हम अजम्पशन लेके चले, हम हीप नहीं यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये एज्यूम करके चल रहे हैं ये आपका मिन हीप है। मिन हीप का मतलब रूट नोड जो होगा वो आपका वर्टेक्स 1 होगा, क्योंकि ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। बाकी ये सारे क्या होंगे, इसके चिल्ड्रन होंगे, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। बट मिन हीप का मतलब रूट नोड हमेशा मिनिमम होगा। नेक्स्ट सिक्स स्टेप, वाइल Q इज नॉट इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये है कि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आपके हीप में एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, ये चलता रहेगा। जैसे ही सारे एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएंगे हीप स्टॉप कर जाएगी, ये वाइल लूप स्टॉप कर जाएगा। नेक्स्ट U इक्वल टू एक्सट्रैक्ट मिन कैपिटल Q। कैपिटल Q क्या आपका ही, यहाँ से क्या कह रहे हैं, अब फर्स्ट मिनिमम डिलीट करेंगे। तो फर्स्ट मिनिमम मतलब रूट नोड। तो रूट नोड जब डिलीट करेंगे तो वो आपका क्या है, रूट 1। तो उससे करस्पॉन्डिंग हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करते जाएंगे। लेट सपोज हमने यहाँ लिख लिया 1। ओके, तो इसको कर दिया डिलीट, तो अब ये एलिमेंट यहाँ नहीं है। नेक्स्ट, फॉर ईच V बिलोंग्स टू G डॉट एडजेसेंट ऑफ U। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे हमने रूट नोड सेलेक्ट किया, रूट नोड का मतलब स्टार्टिंग नोड, अब इसके एडजेसेंट वर्टेक्स देखेंगे। तो लेट सपोज ये आपका V है करंटली और ये U है। ओके, इसके एडजेसेंट वर्टेक्स को चेक करेंगे सारे। तो 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा, 6 और 2। तो इसका मतलब ये लूप आपका 2 टाइम्स चलेगा। इफ V बिलोंग्स टू कैपिटल Q, V का मतलब 6 क्या इस पर्टिकुलर मिन हीप से बिलोंग कर रहा है, यस अभी ये मिन हीप में प्रेजेंट है। एंड वेट ऑफ U कॉमा V, वेट ऑफ U कॉमा V की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 इज लेस देन V डॉट की। V डॉट की क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट। यस, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो क्या करेंगे, V डॉट पाई इक्वल टू U करंटली क्या है 1। तो अब यहाँ जो निल है इसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ओके, नेक्स्ट V डॉट की विच इज इक्वल्स टू वेट ऑफ U कॉमा V। तो वेट ऑफ U कॉमा की V क्या है आपका 10, इसको भी अपडेट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10, यानी की वैल्यू और पेरेंट वैल्यू, इसको पेरेंट कहते हैं। इसका मतलब कि ये किससे कनेक्टेड है, यानी इसका जब हमने एडिशन कैलकुलेट किया तो ये हमको 1 मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम 1 लिख रहे हैं। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया इसका।
नेक्स्ट क्या होगा, दूसरा एडजेसेंट, वो कौन सा है आपका 1 का एक एडजेसेंट 6 था, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं इसको, तो फिर से चेक करेंगे v डॉट क्यू, क्या 2 यहाँ प्रेजेंट है, यस यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट पार्ट वेट ऑफ u कॉमा v 28 इज लेस देन v डॉट की क्या इनफाइनाइट, फिर से कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब v डॉट पाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और v डॉट की इक्वल टू वेट ऑफ u कॉमा v, इसकी वैल्यू कितनी है 28, तो ये यहाँ से अपडेट हो गया। ओके, अब फिर से वापस आएंगे, वाइल q इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ये सभी भी एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर अब यहाँ नेक्स्ट मिनिमम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, यहाँ 28 है, बाकी इनफाइनाइट 10 है, तो नेक्स्ट मिनिमम क्या है 6। ओके, तो इसका मतलब इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, और यहाँ क्या था, यहाँ पे 6 था, 10 था और 1 था, तो जैसे इसको डिलीट करेंगे तो जो भी यहाँ नोड, क्योंकि ट्री हमने स्टार्ट कर दी कंस्ट्रक्ट करना, उससे ले जाके इसको कनेक्ट कर देंगे। मीन्स यहाँ 6 जो आएगा वो किससे कनेक्ट होगा, 1 से, वो ये बता रहा है। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी है 10, इसको यहाँ से डिलीट कर दिए। अब क्या किया 6 के करस्पॉन्डिंग, अब ये आपका u यहाँ नहीं है, अब ये v भी नहीं है, ये u है और इसके एडजेसेंट वर्टेक्स v ये है और ये दूसरा ये। पहले इसको एनालाइज करते हैं, फिर इसके बाद इसको देखेंगे। पहली कंडीशन, इफ v बिलोंग्स टू कैपिटल Q, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल Q, नो, इसका मतलब जो है इसको चेक नहीं करें, क्यों, क्योंकि यहाँ एंड ऑपरेटर, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे ट्रू हो या फॉल्स उसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 एलिमेंट आपका हीप में प्रेजेंट नहीं है। अब नेक्स्ट u का नेक्स्ट एडजेसेंट क्या है 5, फिर चेक करेंगे क्या 5 इसमें प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। फिर चेक करेंगे वेट ऑफ u कॉमा v, वेट ऑफ u कॉमा v क्या है आपका 25 इज लेस देन इनफाइनाइट, यस कंडीशन क्या हो रही है ट्रू। तो अब क्या करेंगे v डॉट पाई इक्वल टू u कर देंगे, यानी इसका पेरेंट क्या है 6, इसको अपडेट कर दिया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25, ये हो गया। और कोई इसका एडजेसेंट एलिमेंट है नहीं, सिर्फ एक 5 था एक 1 था, 1 तो क्यू आपका क्यू में ही, सॉरी हीप में प्रेजेंट ही नहीं था, तो खत्म। नेक्स्ट, अब ये अपडेट हो गया, वापस गए, वाइल क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन ट्रू, तो एक्सट्रैक्ट में, तो इनमें मिनिमम कौन सा है आपका 5, तो 5 को डिलीट किया, तो यहाँ ले जाके हम 5 यहाँ लिख रहे हैं, तो अब इसको किसके साथ अटैच करेंगे, ये n पाई बता रहा है, इसको क्या करेंगे 6 के साथ अटैच करेंगे, बाकी किसी नोड के साथ अटैच नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है 25, तो इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। ओके, अब क्या हुआ, वो वहाँ से डिलीट हो गया। अब 5, इसका मतलब अब क्या हुआ, ये u हो गया है, और इसके जो भी एडजेसेंट एलिमेंट है, तो ये ऑलरेडी पता है कि 6 आपका एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसको एनालाइज नहीं करेंगे, बाकी 7 और 4 को चेक करते हैं। लेट सपोज ये आपका 4 है, तो क्या 4 इसमें प्रेजेंट है, यस, तो सिंपली क्या करेंगे 4 अगर प्रेजेंट है और साथ ही साथ इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 22। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे 7 है, 7 की भी वैल्यू इनफाइनाइट है, और यहाँ 24 दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे अपडेट कर देंगे, यहाँ आपका आ जाएगा 24, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी पेरेंट वैल्यू 5 हो जाएगी। ये करंट सिनेरियो में आएगा, और इसका कोई एडजेसेंट 6 इसलिए नहीं क्योंकि 6 यहाँ क्यू में प्रेजेंट है नहीं, यानी हीप में प्रेजेंट नहीं है। ये हो गया फिनिश। नेक्स्ट अब क्या कर, अब करंट सिनेरियो में वापस आएंगे, वाइल क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 5, यस। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर से क्या करेंगे मिनिमम हम यहाँ से डिलीट करेंगे, तो नेक्स्ट मिनिमम क्या आपका 4। लेट सपोज 4 को हम यहाँ बनाते हैं, 4 यहाँ बना लिया, इसको किससे कनेक्ट करेंगे, जब यहाँ से डिलीट करेंगे 5, तो 5 से कनेक्ट किया, तो इसका वेट कितना है 22, यहाँ से इसको डिलीट कर लिए। ये हो गया करंट सिनेरियो। अब आपका u बन गया 4, जिसको डिलीट करेंगे वही u है। उसके बाद करेंगे इसके एडजेसेंट एलिमेंट कौन सा है, 5 है, 7 है और 3 है, तो 5 तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट है 3, तो 3 यहाँ प्रेजेंट है, यस 3 प्रेजेंट है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12, और इसका पेरेंट क्या है 4, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। नेक्स्ट क्या है 7, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 18। हाँ ये इंटरेस्टिंग समझना, क्या 7 बिलोंग कर रहा है इसमें, यस 7 बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट वेट ऑफ u कॉमा v, वेट ऑफ u का ये अब करंटली v ये है, इसकी वैल्यू कितनी है 18, इज लेस देन 24, यस ये कंडीशन ट्रू हो रही है। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट का मतलब क्या हुआ, प्रीवियसली 5 से ये कनेक्टेड था, अब ये 4 से कनेक्ट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू को अपडेट करके 18 कर देंगे।
क्योंकि प्रीवियसली जब हमने 5 के करस्पॉन्डिंग देखा था तो ये आपको 24 मिला था, लेकिन इधर से देखेंगे तो 18 मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मिनिमम में तो यही मिलेगा। ये अपडेट हो गया। नेक्स्ट 4 का और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये ओवर हो गया। अब करंट सिनेरियो में जो आपका मिनिमम एलिमेंट है वो क्या है 3, तो 3 को ले जाके यहाँ ऐड कर लेंगे। लेट्स सपोज 3 यहाँ हम लिख रहे हैं और इसकी वैल्यू कितनी है 12, और इसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं 4 से, 4 से कनेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 12, तो इसको कर दिया डिलीट। अब ये हो गया u, तो u के एडजेसेंट कौन कौन से, एक आपका 4 है और दूसरा क्या है 2 है, तो क्या 4 यहाँ पे नहीं, सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पे 2, तो 2 के करस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे तो ये आपका v है। ओके, इसको हमने डिलीट किया 3 को। अब इसके करस्पॉन्डिंग फिर से चेक करेंगे v बिलोंग्स टू q, तो इसको हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि 4 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। नेक्स्ट 2 प्रेजेंट है, यस, तो अब चेक करेंगे प्रेजेंट है वेट ऑफ u कॉमा v, वेट ऑफ u कॉमा v 16 और प्रीवियस वैल्यू क्या है 28, तो इसको क्या करेंगे अपडेट, तो 28 की जगह 16 आ जाएगा और पेरेंट क्या आ जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और कुछ भी नहीं है। अब देखेंगे फिर से वापस आएंगे, अपडेट हो गया q इज नॉट इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू, विच वन इज मिनिमम 2, तो 2 को क्या करेंगे यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो 2 यहाँ से डिलीट कर लिया और इसके करस्पॉन्डिंग वेट कितना है 16 लिख लिया, और इसका पेरेंट 3 है तो 3 से इसको कनेक्ट कर दिया, इसको डिलीट कर दिए। अब आपका u क्या हो गया 2। ओके, अब इसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं, 1 है 3 है और 7 है, 1 3 7, बट 1 प्रेजेंट ही नहीं है, 3 यहाँ प्रेजेंट ही नहीं, तो सिर्फ 7 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे, तो 2 2 7। फिर से यही कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ क्या है आपका 14 और प्रीवियस वैल्यू क्या है 14 और इधर क्या है 18, 14 इज लेस देन 18, कंडीशन ट्रू, इसका मतलब क्या करेंगे इसको अपडेट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 14 और ये वैल्यू कहाँ से मिली 2 से, इसलिए उसकी पाई वैल्यू को चेंज कर देंगे, ये हो गया। फिर आएंगे वापस while q इज नॉट इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू, u को एक्सट्रैक्ट किया, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 14, 7 नोड, तो 7 नोड यहाँ, और इसको किससे कनेक्ट करेंगे 2 से, तो 2 से कनेक्ट कर दिए और वेट कितना है आपका 14। ओके, ये डिलीट हो गया क्योंकि u यही था, सारा हो गया। वापस आए q इज नॉट इक्वल, यस, अब यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, करंट सिनेरियो में आपको ये ट्री मिल गई, और जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किया, अगर इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली प्रिम्स एल्गोरिथम में तो ऐसी ही ट्री मिलेंगी। ओके, तो ये था प्रोसेस। अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये कितना टाइम लगा ओवरऑल ये सारा टास्क परफॉर्म करने में। तो पहले क्या करना है, हम जितने भी वर्टिसेस हैं उनके करस्पॉन्डिंग क्या किया, इनिशियलाइजेशन ऑर्डर ऑफ v टाइम। नेक्स्ट ये क्या है, r डॉट की इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट टाइम। फिफ्थ स्टेप में क्या लगेगा, बिल्ड कर रहे हैं हीप, ओवरऑल जितनी वर्टिसेस हैं उसके करस्पॉन्डिंग हीप अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे स्क्रैच से तो ऑर्डर ऑफ v टाइम्स। ये लूप कितनी बार चल रहा है, v टाइम्स। ये लूप क्यों, क्योंकि जितने यहाँ नोड होंगे आपके हीप में उतनी बार ये लूप चलेगा। अब एक्सट्रैक्ट क्या है आपका मिन, तो अगर कोई भी आपको मिन हीप गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग अगर एक्सट्रैक्ट करें दैट मीन्स डिलीट करेंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है log v, log n, अगर n नंबर ऑफ नोड है तो log n, यहाँ वर्टिसेस v है तो उसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। फॉर ईच v, देखो ये लूप, इस लूप के अंदर ये सारे स्टेटमेंट है इसलिए हमने इसको बाहर लिखा हुआ है। तो अगर इसको देखें सिर्फ डिलीशन के लिए, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी v log v। ओके, क्योंकि ये क्या है, ये डिलीशन कितनी बार परफॉर्म हो रहा है, जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस प्रेजेंट हैं आपके हीप में वो कितनी है v, तो v इंटू log v। अब फॉर ईच v बिलोंग्स टू एडजेसेंट ऑफ u, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लूप आपका दैट मीन्स एक नोड के कितने एडजेसेंट एलिमेंट हो सकते हैं, सारे ही हो सकते हैं। यानी अगर आपको कोई एक गिवन ग्राफ है लेट्स सपोज इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसके एडजेसेंट देखें तो हो सकता है रेस्ट ऑफ द जितने भी वर्टिसेस हों, दैट मीन्स अगर आपका गिवन ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है तो v वर्टिसेस के नंबर ऑफ एडजेसेंट नोड कितने हो सकते हैं, v माइनस 1 टाइम। तो ये लूप कितनी बार चल सकता है आपका, वर्स्ट केस में v माइनस 1 टाइम। यहाँ क्या करें, कंडीशन चेकिंग हो रही है और यहाँ अपडेशन हो रहा है। ये आपको जो स्टेप दिया हुआ 11 ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। v डॉट की क्या हो रहा है, वेट हम जो है वो मॉडिफाई कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ इन्फिनिटी था फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे ही ये आपकी कंडीशन ट्रू हो रही थी, जो भी आपका सपोज ये 12 था, ये अपडेट होकर 12 हो रहा था, इसका मतलब इन्फिनिटी जब 12 में कन्वर्ट हो रहा था, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही वैल्यू। तो अगर हीप में कहीं डिक्रीज वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, डिक्रीज की फंक्शन, डिक्रीज की। तो डिक्रीज की ऑपरेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ log v। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, log v टाइम्स। ये कितनी बार होगा, देखो ये लूप आपका v टाइम्स चल रहा है
और ये लूप कितनी बार चल रहा है, v-1 टाइम्स। वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं तो v इंटू v-1 अप्रोक्सीमेटली v स्क्वायर, और ये आपका क्या है, इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v स्क्वायर लॉग v, ये आपको मिल रहा है। v ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, v log v प्लस v स्क्वायर लॉग v। रुको हम लिख देते हैं, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, v प्लस v log v प्लस v स्क्वायर लॉग v। तो इसका मतलब क्या, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, देखो हाईएस्ट टर्म क्या है, लीडिंग टर्म क्या है, v स्क्वायर लॉग v। बट ये जो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज की, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये केस आए, ये तभी केस आएगा v स्क्वायर, दैट मीन्स ये वाला जो ऑपरेशन है डिक्रीज की, ये v स्क्वायर टाइम तभी कॉल होगा जब आपका कंप्लीट ग्राफ होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा जो है आपका गिवन ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ कंप्लीट ग्राफ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो डिक्रीज की फंक्शन जिसको कहते हैं एग्रीगेट एनालिसिस, ओके, यहाँ हम जो है एग्रीगेट एनालिसिस अगर परफॉर्म करेंगे तो यहाँ v स्क्वायर ना होके कुछ और आएगा, क्या आएगा एग्जैक्टली देखते हैं। यहाँ टोटल अगर देखें इस पर्टिकुलर ग्राफ में तो डिक्रीज की फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है, जब हमने इसको एनालाइज किया तो ये आपका क्या हुआ, इसकी वैल्यू डिक्रीज, यानी इनफाइनाइट इसके थ्रू डिक्रीज हुआ, यहाँ डिक्रीज हुआ, यहाँ डिक्रीज हुआ, यहाँ डिक्रीज हुआ, यहाँ डिक्रीज हुआ। देखो यहाँ डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखें वर्स्ट केस में कि हर एक एज जो आपकी पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि हम एजेस के ही करस्पॉन्डिंग चेक कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कोई भी आपका गिवन ग्राफ हो तो जितनी नंबर ऑफ एजेस होंगी उतनी बार क्या होगा, डिक्रीज की फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि वेट जो भी आपका गिवन है वो किस पे है, एच पे ही है। तो अगर हम यहाँ डिक्रीज की फंक्शन कॉल करेंगे तो वर्स्ट केस में भी क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ एजेस। तो इसलिए यहाँ v स्क्वायर लॉग v ना लिखे क्या लिखेंगे, e लॉग v, क्योंकि e लॉग v क्या करेगा, सबको कंसिडर कर लेगा। सबको कंसिडर करने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एजेस मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, v स्क्वायर, यानी वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, क्योंकि देखो अगर आपका कंप्लीट ग्राफ है तो क्या होता है, v इंटू v-1/2 विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इस तरीके से ग्राफ हो, या आपका देखो दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक होता है डेंस ग्राफ और दूसरा होता है स्पार्स ग्राफ। तो डेंस ग्राफ का मतलब कोई भी एक गिवन ग्राफ है जो कि कंप्लीट ग्राफ के इक्विवेलेंट हो, ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो। और स्पार्स ग्राफ वो होता है कि नंबर ऑफ एजेस जो है वर्टिसेस के इक्विवेलेंट है, ओके, इक्विवेलेंट। तो ये ऑर्डर ऑफ v टाइम्स। तो क्या होगा, एज जो है इन दोनों सिनेरियो को कंसिडर कर लेगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, e log v। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो दो तरीके से लिखी हुई है बुक्स में। एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये लिखा हुआ है कि v प्लस e को कॉमन ले लिया है और log v से इसने मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये ऑर्डर ऑफ, ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है। और किसी टेक्स्ट बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है कि e log v, v log v को अगर कंपेयर करें तो ये आपका डोमिनेटिंग टर्म है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, e log v, ओके। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो अगर ये ऑप्शन दिया हुआ तो ये नहीं दिया होगा, अगर ये दिया होगा तो ये नहीं दिया होगा, ओके। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ऑप्शन दिया हो। तो अगर ये ऑप्शन दिया, वैसे मोस्ट ऑफ द जो एक क्वेश्चन आए उसमें ऑप्शन यही दिया हुआ, इसलिए मैंने दोनों को लिख के बता दिया है कि प्रिम्स एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, v प्लस e log v और e log v, ओके। तो इसमें e ने इन दोनों को कंसिडर कर लिया है। तो ये था आपका प्रिम्स एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग मीन हीप, ओके।